इंग्लिश के बिजनेस हेड देवल सिंह साहब, साथ ही हैं ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब और सीकॉम डिजिटल के फाउंडर चंदन भार्गव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम देवल साहब आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपकी भी एक रिपोर्ट इनफैक्ट रिसेंटली आई हुई है जिसमें एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है नौकरियों को लेकर। तो थोड़ा अगर हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपकी रिपोर्ट थ्रस्ट करती है कि यहाँ पे नौकरियों के मौके अब बहुत शानदार बन रहे हैं। बिल्कुल विपिन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे शो में बुलाने के लिए। हमारी ही टीम लीज की अभी रिपोर्ट लॉन्च हुई है और ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर इज़ बूमिंग राइट नाउ। आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट या नौकरियां मिलेगी हेल्थ केयर में। आईटी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, बहुत बातें हो रही है। आप अब अगर देखेंगे द काइंड ऑफ सैलरीज उनको अभी ऑफर की जा रही है वो भी बहुत बहुत हाई है। फिर FMCG हैज़ स्टार्टेड रोलिंग हाई, सो FMCG में है ई कॉमर्स। दिस इज द सीजन टाइम, अभी ही तो टाइम है जहाँ पे आप नौकरियां ई कॉमर्स में देखोगे। टेलीकॉम सेक्टर बहुत आगे बढ़ रहा है। सो ऑलमोस्ट एवरीवेयर दैट यू लुक आप देखेंगे कि देयर इज अ बम्प व्हेन इट कम्स टू हायरिंग। हर एक सेक्टर में अभी नौकरियों की ज़रूरत है। आप मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, इंडस्ट्रियल में देखिए, वहाँ पे भी नौकरियां बढ़ती जा रही है और मांग लोगों की भी बढ़ती जा रही है। और आपने सही बताया, आप स्किल सेट्स अगर आपके बम्प कर चुके हो ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे जब आपके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं था और आपने अपने स्किल सेट्स अगर अपग्रेड किए हैं तो आई थिंक इट्स टाइम कि आप उस स्किल सेट पे अब ज़्यादा अच्छी नौकरी पाइए और बाहर जाइए और रेज्यूमेज भेजिए। बिकॉज इफ़ यू वांट टू गेट हायर्ड दिस इज़ द टाइम टू गेट हायर्ड। देयर इज़ अंग्रेजी में बोला जाता है इट्स रेनिंग जॉब्स राइट नाउ एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी सेक्टर। रेनिंग जॉब, बिल्कुल सही। नौकरियां ही नौकरियां जिसको कहते हैं, नौकरियों की बाहर उस तरह की स्थिति बन रही है। इनफैक्ट यहाँ पर सुनील साहब, ये तो वो सेक्टर्स हो गए जिनकी बात हम करते हैं, लेकिन वो भी सेक्टर जिन्होंने कोरोना में बड़ा हिट लिया था, मसलन हम बात करें हॉस्पिटैलिटी की, हम बात करें एविएशन की, एक हद तक हम बात करें टूरिज्म की, क्या वहां पर भी उम्मीदें अब जग पड़ी है? क्योंकि देखिए धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, उड़ानें फिर से फुल चल रही हैं और अब तो भारत ने यह भी कहा है कि वो विदेशी टूरिस्ट के लिए भी वीजा खोल रहा है, लोगों ने देश में ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सही सेक्टर्स को टच किया है। शायद जिन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हिट था ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एविएशंस में, आज के डेट पे शायद वहाँ पे बुकिंग्स नहीं मिल रही है। मतलब अगर आप जाके देखें तो या प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं और हाई वहाँ तभी होते हैं जब ऑक्यूपेंसी 60-70% से ऊपर चली जाती है। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एकदम से एक वी शेप रिकवरी आई है, क्योंकि लोगों को भी अब लगने लग गया है। दो लोग काफी थर्ड वेव को लेके कॉन्शियस है, बट मेरे हिसाब से फिर भी काफी कुछ 80-90% ऑफिसेस ऑपरेटिंग हो गए हैं। लोग पक चुके हैं घर में रह के, तो उनको वेकेशंस मनाना है, उनको बाहर जाना है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वहां पे लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं अपने पूरे प्रिकॉशन के साथ। तो जो भी एक कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री थी जहां पे कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था और शायद सबसे लेट रिकवरी हो रही थी, तो कंज्यूमर मार्केट में अब रिकवरी स्टार्ट हो गई है। यानी लोग ट्रैवल करने लग गए हैं। एयरलाइंस की टिकटें आप देखें तो उसके प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। इसके मतलब कि वहां पे कहीं ना कहीं ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। होटल्स के बुकिंग्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये जितने सेक्टर्स है, और ई कॉमर्स, ट्रैवल, फूड एंड बेवरेजेस तो पहले ही काफी अच्छा चल रहा था, बट फूड एंड बेवरेजेस के अलावा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थे या बाकी जो चीजें थी जहां पे की कंजप्शन नहीं था उतना और वहां डिमांड अफेक्टेड था, तो जॉब भी अफेक्टेड थी उससे कंसिक्वेंसेस में। तो वहां पे काफी एक रिवाइवल देखा गया है, एक कहते हैं वी शेप रिकवरी आई है वहां पे। और जो ट्रेडिशनली जितने भी इंडस्ट्रीज थे, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग में आप देखेंगे जब से मेड इन इंडिया का एक फोकस आया है, जब से कि हम लोगों ने अपने नेबरिंग कंट्रीज और चाइना के प्रोडक्ट्स को मोरली अवॉइड करना शुरू किया है थोड़ा, तो आज के डेट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए तो मेड इन इंडिया बड़ा सा लिखा आता है उसके ऊपर में। राइट। तो वहां पे भी काफी रिकवरी दिख रही है और मुझे लग रहा है कि वो रिकवरी अपने आप में एक बहुत बड़ा जॉब का सिग्नल है पूरे मार्केट के लिए, क्योंकि काम और प्रोडक्शन और किसी भी एक्टिविटी के लिए लोग तो चाहिए। बिना लोगों के काम तो नहीं हो सकता, चाहे कितना भी ऑटोमेशन आ जाए, जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ जाए, उनको चलाने के लिए भी लोग तो चाहिए। राइट। तो एक वो बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है मार्केट के पर्सपेक्टिव से। हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ न्यू एज स्किल्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है मार्केट में कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्किल्स जी, क्योंकि हर काम रिमोट से हो रहा है। तो एनालिटिक्स है, टेक्नोलॉजीज है,
रिमोट सेल्स है। बिल्कुल, तो इन्हीं स्किल्स की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। चंदन भार्गव साहब हैं हमारे साथ, जो कि फाउंडर है सीकॉम डिजिटल के। भार्गव साहब, इस समय सबसे ज्यादा स्किल सेट्स की मांग क्या? देखिए, एज अ लेमैन आप ये तो कह सकते हैं आईटी वालों की डिमांड बहुत बढ़ गई, लेकिन क्या वो सभी आईटी वालों के लिए है, या उसमें भी अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए या क्लाउड कंप्यूटिंग कह लीजिए, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज कह लीजिए, उन लोगों की डिमांड ज्यादा है? मतलब वहां पे स्किल सेट कौन से मांगे जा रहे हैं? थैंक यू विपिन जी फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। देखिए, मैं तो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, बट ये इंडस्ट्री भी आईटी इंडस्ट्री से बहुत कनेक्टेड है। सो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो आपने जो करियर अपॉर्चुनिटीज बोले हैं, उसमें तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया में। बट उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि देयर आर 10 ऐसे ग्रोथ स्किल्स सेट्स है विच आर हाईली इंपॉर्टेंट राइट नाउ, जैसे कि ग्राफिक एंड यूआई यूएक्स डिजाइनर skills for websites, mobile apps, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्टिविटीज, डिजाइनर्स की मांग बहुत बढ़ रही है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ फेजेस में है। मोबाइल ऐप डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये भी बहुत ग्रोथ स्टेज में आज देखा जा रहा है, जिसके वजह से भी डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन, दैट इज ऑल अबाउट यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड एआई, तो उसके वजह से ऑटोमेटिंग डिजिटल इंडस्ट्री ये ग्रोथ बहुत स्किल सेट बहुत ज़रूरी है। कंटेंट राइटिंग ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ एरिया देखा गया है, जहाँ पे कंटेंट राइटिंग फॉर ब्लॉग्स, फॉर वेबसाइट, फॉर वीडियो स्क्रिप्ट्स, ऑन साइट और ऑफ साइट एसईओ एक्टिविटीज़, ये भी ग्रोथ इंडस्ट्री देखा गया है। उसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वीडियो प्रोडक्शन। अभी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो कंटेंट डेवलपमेंट इज ऑन अ वेरी हाई ग्रोथ स्टेज, बिकॉज ऑफ विच सिर्फ जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, टीवी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो ग्रोथ देखा गया था, वो पूरा का पूरा डिजिटल एरिया में कन्वर्ट हो चुका है। वहाँ पे भी वीडियो एड्स, कॉर्पोरेट एड्स, एनिमेशन, यूट्यूब एड्स, टेस्टिमोनियल्स, सेलिब्रिटी बाइट्स, ये वीडियो प्रोडक्शन वहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ देखा जा रहा है जी। पेड एडवर्टाइजिंग भी है, सर्च एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, जैसे अभी आपने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ऑन द डिजिटल मार्केटिंग फ्रंट ये भी बहुत ग्रोथ इंडस्ट्री है। और आपको सरप्राइजिंग होगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्टिविटीज, विच इज जहाँ पे यूट्यूबर्स है, फेसबुक कंटेंट डेवलपर्स है, इंस्टाग्राम, यंग जनरेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, आपने चंदन साहब बहुत अच्छा एस्पेक्ट जोड़ दिया कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि ये वो चीजें हैं जहां पर टिपिकली इंजीनियरिंग या ऐसी बहुत बड़ी डिग्रीज नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप क्रिएटिव हैं और आपके कुछ अच्छे स्किल सेट है, मसलन आप कंटेंट राइटिंग की बात करें, और देखिए ये जो सोशल मीडिया है, ये हर तरीके से ड्यूरिंग कोविड या ड्यूरिंग लॉकडाउन बड़ा ब्लूम हुआ है, और अब लोगों को इसी तरह के कंटेंट को लेने की आदत पड़ गई। तो यहाँ तो मौके बन ही रहे हैं, और ये मौके सबके लिए, चाहे वो स्कूल पास आउट से लेकर नॉर्मल ग्रेजुएट्स से लेकर अगर आपके पास कोई और टेक्निकल स्किल सेट भी हो, तो ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट आपने भी मौका कर ले। ऐसा नहीं है कि वो बस मिस हो गई या लॉकडाउन में जिसने किया उसी को फायदा है, अभी भी मौके हैं। क्विकली चंदन साहब, आप डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात करूं तो आपके यहाँ इस समय रिक्वायरमेंट किन लोगों की है? वहां पे फ्रेशर्स के लिए भी उतना मौका है, या जो थोड़े मिड लेवल एक्सपीरियंस होते हैं उनके लिए, या फिर बिल्कुल ही अनुभवी लोगों के लिए कि बहुत सारा कुछ लिख पढ़ लिया है, जानते हैं, वैसी क्रीम ही चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं पहले तो आपको ये इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ट्रेंड बता देता हूँ कि 2018 में ये इंडस्ट्री है ना 116 बिलियन का इंडस्ट्री था, INR 116, एंड ड्यूरिंग कोविड ये ग्रोथ स्टेज में रहा है, और आफ्टर कोविड ऑल्सो यानी अप टू 2024 फ्रॉम 116 बिलियन से लेके ये 539 बिलियन तक ये ग्रोथ कंटिन्यूस देखा गया है, और देखा जाएगा। तो उसमें क्या होने वाला है कि इसके वजह से है ना, ये बिकॉज ऑफ दिस मैसिव ग्रोथ ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, क्या हुआ है कि ये पूरा जॉब मार्केट बहुत बूम हो रहा है ये इंडस्ट्री में, जिसके वजह से पूरे वेदर इट इज अर्ली स्टेज है आप और मिड लेवल है और वेरी स्किल्ड है, इसमें पूरी जगह पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो सेट हुआ गया ड्यूरिंग कोविड, इसके वजह से डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज पे इम्पैक्ट बहुत ही कम हुआ है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग कंपनी घर से काम करवा सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि
lot of freelancers and self-employed individuals also started working with lot of digital agencies. जी. So they did not have to hire, उनको hire करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन freelancer तरीके पे उनसे काम करवा गया और ये इंडस्ट्री बहुत अपलिफ्ट हो गया है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये भी है कि ना अभी बिकॉज बहुत लोग घर से काम कर रहे थे, तो दे स्टार्टेड गोइंग इनटू देयर नेटिव प्लेस और उनके ऑफिस होम टाउन में चले गए और वहां से अभी डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी जो मैनेज कर रही थी जो कंपनीज, उन्होंने भी ऑफिस एनवायरनमेंट ऐसे सेट किया है कि अभी ज्योग्राफी ये उतना मैटर नहीं करेगा। पॉइंट तो मतलब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये बहुत मिल रही है और एक नेचुरल स्किल्स ज्यादा है, ना कि कोई पढ़ाई लिखाई वाले। अगर आप थोड़े क्रिएटिव हैं, थोड़ा सा भाषाओं का ज्ञान है, तो बहुत स्कोप है आपके लिए और ये काम घर बैठे विदाउट ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है। देवल, एट लास्ट मुझे बताएं कि अब अगर हमें इकोनॉमी का थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन चाहिए, ये थोड़ा वृहद सा सवाल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर्विस सेक्टर्स के कुछ जॉब हो जाए या हाई स्किल जॉब हो जाए, हाई पेड जॉब हो जाए, हमें नीचे तक जाना है कि ब्लू कॉलर जॉब्स भी उतने जनरेट हो, तभी वो साइकिल घूमता है और हमें इकोनॉमी इन ऑल बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये जॉब पैरिटी भी दिखाई देगी इस जॉब बूम में? Absolutely, Vipin, because टीम लीज में हम सबसे ज़्यादा द बॉटम ऑफ द पिरामिड में हायरिंग करते हैं। तो अभी जितनी रिक्वायरमेंट्स हम कर रहे हैं वो सिर्फ हाई स्किल और हाई लेबर मार्केट और वाइट कॉलर जॉब्स नहीं है, हम ब्लू कॉलर, ग्रे कॉलर हर एक जगह पे अभी रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं और रिक्वायरमेंट्स की बूम देख रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही बोला कि जो इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ाने के लिए वी हैव टू थिंक इन वॉल्यूम्स, एंड द वॉल्यूम्स आर नॉट गोइंग टू be in the white collar side or highly paid labor. It is going to be the labor class that is going to move the economy to different doors. और वो बिल्कुल चल रहा है। हमें आज के दिन पे टीम लीज में ही 10 से 15, 20 से 25,000 ओपन पोजीशंस है विपिन। उसका मतलब कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम 25,000 लोगों को जॉब दे सकते हैं। और मुझे लगता है जैसे हम बातें कर रहे हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन से बातें कर रहे हैं, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को अभी बहुत हायरिंग करनी है और डबल डिजिट थाउजेंड्स में हायरिंग करनी है और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और ये अच्छा ट्रेंड है। और इवन इन दिस इवन अंडर दिस क्लास यू हैव टू कीप इन माइंड कि स्किल सेट होना बहुत जरूरी है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इस स्किल सेट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया है, लर्निंग में इन्वेस्ट किया है जब डाउन टाइम चल रहा था कोविड की वजह से। और आज उनके ये लेबर क्लास या आज उनके ये एसोसिएट्स रेडी है कि वो डिजिटल वर्ल्ड के साथ मूव कर सके और इस डिजिटल स्किल्स के साथ अपनी ग्रोथ कर सके। सो आई अग्री विथ यू गोइंग बैक दैट दिस इज द टाइम टू हायर। और हम हर एक लेवल पे हायरिंग देख रहे हैं, वेदर इट्स व्हाइट कॉलर, वेदर इट्स ब्लू कॉलर, वेदर इट्स ग्रे कॉलर, हायरिंग इज ऑन अ बूम। चलिए, तो ये बात तो साफ है कि हायरिंग इज ऑन अ बूम। बहुत तेजी से सबको लोगों की जरूरत है। बस एक लाइन जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि स्किल, आपको स्किल तो लेनी ही पड़ेगी, अपने आप को डेवलप तो करना ही पड़ेगा, अपने आप को अपडेट तो रखना ही पड़ेगा, तो फिर आपके पास जॉब की कमी नहीं। और देखिए ऐसे मौके बार बार आते नहीं हैं। कोरोना ने लाइफ में बहुत कुछ बदला है। अभी तक हमने थोड़ा एक बुरा वक्त या कठिन वक्त या चैलेंजिंग टाइम देखा था, लेकिन अब वही वक्त पलट कर आ रहा है जब आपको फिर से मौके मिल रहे हैं नई नौकरियों में जाने के। डिमांड बढ़ रही है, नौकरियां बढ़ रही है। बस अपने आप को अपडेट रखिए और ऐसा मत सोचिए कि मेरे लिए मौका गया। अभी भी भरपूर टाइम है, क्योंकि ये सिलसिला जैसे हमारे तीनों एक्सपर्ट कह रहे हैं अभी लंबे वक्त तक चलेगा। तो आज भी मौका है, खुद को अपग्रेड कीजिए और नौकरी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि नौकरियों की सिस्टम में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट ये बात ज्यादा है। और ये बात भी जोड़ दूं, सैलरीज की बात नहीं कही, बहुत सारे सेक्टर्स में तो सैलरी डबल्स भी हुई है और लोग नहीं मिल रहे हैं। हाई डिमांड है, इसलिए मुंह मांगे दाम पर नौकरियां आपको मिल रही है। तो बस इसका आप भी फायदा उठाइए, तैयार रहिए, मौके ढूंढिए, खुद को अपडेट करते रहिए।